नमस्कार, स्पोर्ट्स जगआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स जगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। महिला टी20 विश्व कप में भारत की जीत, सेमीफाइनल की उम्मीदें मजबूत। फीफा विश्व कप में नॉकआउट की तस्वीर साफ, कई टीमों ने बनाई जगह। हुरून इंडिया 500 में 5 आईपीएल फ्रेंचाइजियों की एंट्री। यूएस ओपन में रौनक चौहान का बड़ा उलटफेर, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। FIH प्रो लीग में इंग्लैंड से शूट आउट में हारा भारत। महिला टी20 विश्व कप में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को मजबूत करते हुए बांग्लादेश पर 5 विकेट से अहम जीत दर्ज की है। हालांकि स्कोर कार्ड पर यह जीत आसान दिखाई देती है, लेकिन मैदान पर टीम इंडिया को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। गेंदबाजों की शानदार वापसी और शेफाली वर्मा की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी ने भारत को जीत दिलाई है। देखिए ये रिपोर्ट। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को मजबूती से बनाए रखा। लेकिन मैच की शुरुआत भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। फील्डिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआती ओवरों में 3 आसान कैच छोड़े, जिसका फायदा उठाते हुए जुआरिया फिरदौस और शोभना मुस्तारी ने बांग्लादेश को तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। नंदिनी शर्मा ने फिरदौस का अहम विकेट लेकर साझेदारी तोड़ी, जबकि दीप्ति शर्मा ने रन गति पर लगाम लगाई। आखिरी 4 ओवरों में राधा यादव और श्री चन्नी ने मिलकर बांग्लादेश के बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। राधा यादव ने 3 विकेट लिए, जबकि श्री चन्नी ने 2 सफलताएं हासिल की। नतीजा, बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 136 रन तक ही पहुंच सकी। 137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को भी शुरुआत में जीवन दान मिला और शेफाली वर्मा ने इसका भरपूर फायदा उठाया। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शेफाली ने सिर्फ 34 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 शानदार छक्का शामिल रहा। शेफाली की धमाकेदार पारी से भारत ने पावर प्ले में ही 63 रन जोड़ दिए, लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ाती नजर आई। लगातार विकेट गिरने से मुकाबला थोड़ा रोमांचक हो गया। ऐसे समय में कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिग्स ने संयम दिखाया। जेमिमा ने अहम रन जोड़ते हुए दबाव कम किया, जबकि हरमनप्रीत ने अंत तक टिककर टीम को जीत की दहलीज पार कराई। भारत ने 16.5 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 19 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ग्रुप 1 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब टीम इंडिया की नजरें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले पर होंगी, जहां सेमीफाइनल का टिकट दांव पर लगा होगा। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप चरण के मुकाबले अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। कहीं आखिरी मिनट के गोल ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया, तो कहीं ड्रॉ ने नॉकआउट का टिकट दिलाया। नीदरलैंड्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर ने अगले दौर में जगह बना ली है, जबकि अमेरिका और जर्मनी को हार के बावजूद राहत मिली। विश्व कप के इन 6 बड़े मुकाबलों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। आखिरी सांस में तुर्की का वार अमेरिका को चौंकाया। लॉस एंजलिस में खेले गए रोमांचक मुकाबले में तुर्की ने इंजरी टाइम के 8वें मिनट में गोल दागकर अमेरिका को 3-2 से हरा दिया। मैच के 30वें मिनट में ऑस्टिन ट्रस्टी ने अमेरिका को बढ़त दिलाई, लेकिन युवा स्टार आर्डा गुलर ने शानदार जवाब देते हुए स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद बोरिस यिल्माज ने तुर्की को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में सेबेस्टियन बाहल्टर ने शानदार गोल कर अमेरिका को फिर बराबरी दिलाई, लेकिन मैच के 98वें मिनट में कान आहायान ने विजयी गोल दागकर तुर्की को सम्मानजनक जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया का मिशन पूरा, पैराग्वे के खिलाफ ड्रॉ से नॉकआउट में एंट्री। कैलिफोर्निया में पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। सॉक्रूज ने पूरे मैच में आक्रामक खेल दिखाया और कई मौके बनाए, लेकिन पैराग्वे की मजबूत रक्षा पंक्ति के सामने गोल नहीं कर सके। हालांकि ये 1 अंक ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी साबित हुआ और टीम ग्रुप डी से रनर अप के रूप में राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई।
डच टीम का दमदार प्रदर्शन, ट्यूनीशिया को हराकर ग्रुप टॉपर बनी नीदरलैंड्स। कांसास सिटी में नीदरलैंड्स ने ट्यूनीशिया को 3-1 से हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल किया। मैच के तीसरे मिनट में ट्यूनीशिया के कप्तान एलियस सिकिरी के आत्मघाती गोल से डच टीम को बढ़त मिली। इसके 4 मिनट बाद ब्रायन रॉबी ने गोल कर बढ़त दुगनी कर दी। दूसरे हाफ में हाजेम मस्तूरी ने ट्यूनीशिया को वापसी दिलाने की कोशिश की, लेकिन जानपाल वान हेके के गोल ने डच जीत पर मुहर लगा दी। अब नीदरलैंड्स की अगली भिड़ंत मोरक्को से होगी। जापान और स्वीडन दोनों खुश, ड्रॉ ने दोनों को अगले दौर में पहुंचाया। डेलस में जापान और स्वीडन के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। जापान के लिए डाइजिन माइडा ने 56वें मिनट में गोल कर बढ़त दिलाई, लेकिन महज 6 मिनट बाद एंथनी एलांगा ने जोरदार शॉट के जरिए स्कोर बराबर कर दिया। अंतिम मिनटों में दोनों टीमों ने जीत के लिए जोर लगाया, लेकिन कोई गोल नहीं हो सका। इस नतीजे के साथ जापान ग्रुप एफ से दूसरे स्थान पर रहा, जबकि स्वीडन सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में शामिल होकर नॉकआउट में पहुंच गया। निकोलस पेपे का डबल धमाका, आइवरी कोस्ट पहली बार नॉकआउट में। फिलाडेल्फिया में आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर इतिहास रच दिया। निकोलस पेपे ने मैच के 7वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई और फिर दूसरे हाफ में एक और गोल दागकर जीत सुनिश्चित कर दी। यान डियोमांडे और इब्राहिम संगारे ने भी शानदार सहयोग दिया। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंच गया। इक्वाडोर की ऐतिहासिक वापसी, जर्मनी को हराकर नॉकआउट में जगह पक्की। न्यूयॉर्क में खेले गए मुकाबले में इक्वाडोर ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। जर्मनी के लिए लेरॉय साने ने दूसरे मिनट में गोल किया, लेकिन निल्सन अंगुलो ने 7 मिनट बाद जवाब देकर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद मुकाबला लंबे समय तक बराबरी पर रहा, लेकिन 77वें मिनट में गोंजालो प्लाटा ने निर्णायक गोल दागकर इक्वाडोर को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस जीत के साथ इक्वाडोर सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में शामिल होकर नॉकआउट चरण में पहुंच गया। तो विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण में तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। कई दिग्गज टीमें अगले दौर में पहुंच चुकी हैं, जबकि कुछ टीमों का सफर यहीं समाप्त हो गया। अब नजरें नॉकआउट मुकाबलों पर होंगी, जहां हर मैच करो या मरो की जंग साबित होगा। आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स बिजनेस मॉडलों में से एक बन चुका है। इसका ताजा उदाहरण सामने आया है हुरून इंडिया 500 की नई सूची में, जहां पहली बार 5 आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने देश की सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों में जगह बना ली है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी T20 लीग आईपीएल ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 2025 बरगटी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 सूची में पहली बार 5 आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने जगह बनाई है। इन टीमों की कुल वैल्यूएशन 71,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है, जो आईपीएल के बढ़ते व्यावसायिक प्रभाव को दर्शाती है। इस सूची में सबसे ऊपर है कोलकाता नाइट राइडर्स, करीब 20,850 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ केकेआर को 270वां स्थान मिला है। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 19,550 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ 285वें स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16,700 करोड़ रुपए के साथ तीसरी सबसे मूल्यवान आईपीएल टीम बनकर उभरी है। वहीं राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स ने भी देश के शीर्ष 500 निजी कंपनियों में जगह बनाकर अपनी मजबूत कारोबारी पहचान दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब फ्रेंचाइजियों की वैल्यू केवल ट्रॉफियों से तय नहीं होती। ब्रांड वैल्यू, स्पॉन्सरशिप, डिजिटल कंटेंट, मर्चेंडाइज बिक्री, फैन एंगेजमेंट और साल भर चलने वाली कमर्शियल गतिविधियां उनकी असली ताकत बन चुकी है। यही वजह है कि बिना खिताब जीते भी कुछ टीमें देश के सबसे मूल्यवान स्पोर्ट्स ब्रांड्स में शामिल हो गई हैं। आईपीएल की ये सफलता दिखाती है कि भारत में खेल अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। तो आईपीएल की बढ़ती आर्थिक ताकत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये लीग सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स बिजनेस प्लेटफॉर्म में बदल चुकी है। आने वाले वर्षों में इन फ्रेंचाइजियों की ब्रांड वैल्यू और भी नई ऊंचाइयों को छू सकती है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात, नई जिम्मेदारी, नया सफर और नई सोच। श्रेयस अय्यर ने कप्तान के रूप में अपने पहले संबोधन में सिर्फ टीम को नहीं, बल्कि एक परिवार को दिशा देने की बात कही। भाईचारे की संस्कृति, एकजुटता की ताकत और साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश। कप्तान श्रेयस अय्यर के शब्द जो एक नई लीडरशिप जर्नी की शुरुआत का संकेत है। एक टीम, एक लक्ष्य।
Start this tour, I want to congratulate Shreyas for being appointed as the captain. It's an honor to be in that position to lead the country, and I'm sure you're going to do it really well, not only on the field but off the field as well. Just want to say, let's try and build a solid culture going forward. It's my first opportunity as a captain for the Indian team, and definitely an honor and privilege, as Kautiva mentioned. It's a great respect as well to be leading the country. So going forward, I just want to build a culture where all of us are protecting, supporting each other through thick and thin. And more importantly, when we are out here playing the match, have fun as much as possible. It's a great opportunity, and this is a family. Let's play like lions and approach the game, each and every game, like we are going to go and win it and play to the best of our abilities. That's it, nothing more. But have an atmosphere where we are uplifting each other and enjoying each other's success. Okay? अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे क्यूर, जहां हम आपको खेल इतिहास के उस सुनहरे पन्ने पर ले चलते हैं जिसने अपने आप में एक यादगार अध्याय दर्ज किया। 26 जून 1926 भारतीय खेल इतिहास का वो सुनहरा दिन जब भारत ने अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुकाबला खेला। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च स्थित लैंकेस्टर पार्क में खेले गए इस ऐतिहासिक मैच में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 5-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। सिख, हिंदू और गोरखा रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों से सजी इस टीम की कप्तानी डेविड कोवान ने की थी। इसी दौर में दुनिया ने पहली बार हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का कमाल देखा, जिन्होंने क्राइस्ट चर्च टेस्ट में हैट्रिक लगाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भारत ने इस दौरे पर 21 मैच खेले और 18 में जीत हासिल की। यही टीम आगे चलकर भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की नींव बनी, जिसने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया में भारत का परचम लहराया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। फीफा विश्व कप 2026 ने इतिहास रच दिया है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने पुष्टि की है कि टूर्नामेंट में अब तक 173 गोल हो चुके हैं, जो विश्व कप इतिहास का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2022 कतर विश्व कप में 172 गोल का रिकॉर्ड बना था। इन्फेंटिनो ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये आंकड़ा टूर्नामेंट के रोमांच और आक्रामक फुटबॉल का प्रमाण है। नॉकआउट चरण अभी बाकी है और गोलों का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विश्व कप 2026 पहले ही इतिहास के सबसे यादगार संस्करणों में शामिल हो चुका है। प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी ने ट्रांसफर बाजार में बड़ा धमाका कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के मिडफील्डर एलियट एंडरसन को 116 मिलियन पाउंड की रिकॉर्ड फीस में साइन करने पर सहमति बना ली है। ये किसी ब्रिटिश खिलाड़ी के लिए अब तक की सबसे बड़ी ट्रांसफर फीस है। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेक्लन राइस के नाम था, जिन्हें आर्सेनल ने 105 मिलियन पाउंड में खरीदा था। एंडरसन की एंट्री से सिटी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये खिताब की दौड़ में वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहती। मालोर्का ओपन में पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त लुसियानो डाड्री को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 53वें स्थान पर मौजूद बोर्गेस ने पहला सेट टाई ब्रेकर में अपने नाम किया और फिर दूसरे सेट में निर्णायक ब्रेक हासिल कर मुकाबला 7-6, 6-4 से जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ बोर्गेस ने खिताब की दावेदारी मजबूत कर दी है और अब उनकी नजरें फाइनल में जगह बनाने पर टिकी हैं। 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका ने विंबलडन की तैयारियों को और मजबूत करते हुए बैड होमबर्ग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जापान की स्टार खिलाड़ी ने रूस के एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा को महज 59 मिनट में 6-2, 6-2 से हराया। शुरुआती ब्रेक गंवाने के बाद ओसाका ने जबरदस्त वापसी की और पूरे मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। विंबलडन शुरू होने से ठीक पहले ये प्रदर्शन ओसाका के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक टेस्ट के पहले दिन की कहानी टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे के नाम रही। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 317 रन जोड़कर लगभग 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लैथम ने 151 और कॉनवे ने 157 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि दिन के अंतिम सत्र में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने वापसी करते हुए कुछ अहम विकेट लिए। बावजूद इसके न्यूजीलैंड ने दिन का खेल 361 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर समाप्त किया और मुकाबले में मजबूत पकड़ बना ली।
भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने आगामी एशियाई खेलों के लिए टीम चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। मनिका का आरोप है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने ही संविधान का पालन नहीं किया। हालांकि फेडरेशन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई। एशियाई खेलों की टीम में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल मनिका ने कहा कि वो मानसिक रूप से थक चुकी हैं और अब इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उनका बयान भारतीय टेबल टेनिस में नई बहस को जन्म दे सकता है। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने पैरा एथलीट अजीत सिंह और प्रणव सूरमा के विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कुल 35 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले इस प्रशिक्षण का उद्देश्य एशियन पैरा गेम्स 2026 की तैयारियों को और मजबूत करना है। जेवलिन थ्रोअर अजीत सिंह जर्मनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि क्लब थ्रो खिलाड़ी प्रणव सूरमा चेकिया में अभ्यास कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स का हिस्सा हैं और उनसे आगामी प्रतियोगिताओं में पदक की उम्मीदें की जा रही हैं। इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में जी सिंधुश्री ने भारतीय एथलेटिक्स को बड़ी उपलब्धि दिलाई है। उन्होंने महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 4.25 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल कर लिया है। सिंधुश्री ने 4.23 मीटर के पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा और अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 20 सेंटीमीटर का सुधार किया। अब नागोया एशियन गेम्स में उनसे पदक की उम्मीदें बढ़ गई हैं। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ शूटआउट में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। निर्धारित समय तक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने दोनों गोल दागे और टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इंग्लैंड ने भी शानदार संघर्ष किया और शूटआउट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम कर ली। हालांकि भारतीय टीम ने पूरे मैच में जुझारूपन दिखाया और आखिरी मिनट तक मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रौनक चौहान ने US ओपन में करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वर्ल्ड नंबर 80 रौनक ने शीर्ष वरीय और दुनिया के 6ठे नंबर खिलाड़ी चाओ तिएन चेन को सीधे गेमों में 21-17, 26-24 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला वर्ग में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग ने भी अंतिम 8 में जगह बनाई। अनुभवी किदाम्बी श्रीकांत ने भी शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत के लिए दिन को और यादगार बना दिया। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारतीय हॉकी के दमदार मिडफील्डर और पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह आज अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। 26 जून 1992 को जन्मे मनप्रीत ने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कदम रखा और तब से भारतीय टीम की रीढ़ बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर 41 साल का इंतजार खत्म किया। 2019 में वे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी बने। हाल ही में 415 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ मनप्रीत भारत के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी भी बन गए हैं। जन्मदिन पर मनप्रीत सिंह को ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। 26 जून 1993 को जन्मे शिवम ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से टीम इंडिया में खास पहचान बनाई है। मुंबई के इस खिलाड़ी ने अब तक 64 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 991 रन बनाए हैं और भारत की T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं। भारतीय क्रिकेट के इस भरोसेमंद ऑलराउंडर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय तीरंदाजी के दिग्गज कंपाउंड आर्चर अभिषेक वर्मा आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। 26 जून 1989 को जन्मे अभिषेक ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कई गौरवपूर्ण सफलताएं दिलाई है। वे विश्व तीरंदाजी में परफेक्ट 600 अंक हासिल करने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। एशियाई खेलों, विश्व कप और एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने अनेक पदक अपने नाम किए हैं। 2014 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि वर्तमान में वे वर्ल्ड आर्चरी के डिप्टी चेयरपर्सन की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। जन्मदिन पर अभिषेक वर्मा को ढेरों शुभकामनाएं। DD स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल की हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए DD स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।